नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्शन जब हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को किसी कस्टमर के सामने पिच करते हैं तो उन ऑब्जेक्शन का हमें सामना करना पड़ता है। जिसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आंसर आता है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो और आज आपके पास पैसे नहीं है। आज आपके पास पैसे नहीं है सिर्फ इसलिए इस बिजनेस को करना है। अगर पैसे होते तो क्या जरूरत थी इस बिजनेस को करने की। यही सबसे अच्छी और खास वजह है इस बिजनेस को करने की। और मान के चलिए, भगवान न करे, मैं छोटा भाई, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओगे और मेरा इलाज कराओगे। जब हम जिंदगी बचाने के लिए पैसों का इंतजाम कर सकते हैं तो क्या जीवन बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए छोटे से अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। याद रखिए, किसी भी परिस्थिति और किसी भी हालात को जो एक आम इंसान अपनी हार का कारण बनाता है, याद रखिए उसी परिस्थिति और उसी हालात को हर कामयाब इंसान अपनी जीत का कारण बनाते हैं। जिन परिस्थिति, जिन हालातों में एक आम इंसान टूट जाता है और उन्हीं परिस्थिति, उन्हीं हालातों में एक कामयाब इंसान रिकॉर्ड ब्रेक कर देता है। सो फाइनली सर, डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आप इस बिजनेस की गहराइयों को समझ लें तो 8,000 या 10,000, 20,000, 50,000 जो भी अमाउंट है वो आपको ना के बराबर लगेगा। क्योंकि सर दो ही चीजें होती है, एक तो इन्वेस्टमेंट, एक तो होता है पैसा वेस्ट। या तो आप पैसा इन्वेस्ट कर दो या फिर वेस्ट कर दो। अगर इन्वेस्ट करोगे तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको डेफिनेटली मिलेगा। सो फाइनली याद रखिए, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा, अगर आप अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको सैकड़ों गुना ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। बाकी अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स पता ही है। सो फाइनली अगर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, याद रखिए आप आपकी लाइफ में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब आप सोचोगे। इस दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल किसी इंसान ने तभी किया है जब पहले सोचा है। किसी ने सोचा था कि फ्लाइट होनी चाहिए तो आज है। अगर आज आप सोचते हो कि आपकी लाइफ में परिवर्तन होना चाहिए, आपकी लाइफ खुशहाल होनी चाहिए तो होगी। और अगर आप नहीं सोचोगे तो जैसी जिंदगी आज से पहले चलती आई है वैसे ही चलने वाली है। सो फाइनली हमेशा याद रखिए, भगवान कभी किसी को लाखों रुपए नहीं देता, लेकिन लाखों रुपए कमाने का अवसर भगवान हर एक इंसान को देता है। अब उस अवसर को पहचानने का नॉलेज भी भगवान हर इंसान को नहीं देता। जिस इंसान को उस नॉलेज का आभास होता है वो इंसान उस अवसर का फायदा उठाता है, वरना लोग अपना जीवन निकाल देते हैं और उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि जिंदगी का आखिरकार मकसद क्या है। दूसरा सवाल निकल के आता है इसी क्रम में कि सर आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। तो इसका जवाब है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये प्रोडक्ट सच में वास्तव में महंगे हैं। बट सवाल ये आता सर कि आज भी हवाई जहाज से सस्ता किराया रेल के अंदर होता है। फिर भी जिन लोगों की जेब में दम होता है वो हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करते हैं, और वो भी उन्हें महंगा नहीं लगता बल्कि जायज लगता है। इसलिए याद रखिए, प्रोडक्ट सस्ते और महंगे नहीं होते, खरीदने वाले की जेब का साइज छोटा या बड़ा होता है। अगर आज आप इस प्रोडक्ट की वैल्यू समझ लें तो ये प्रोडक्ट आपको वो लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है जिसकी वजह से आप आपकी लाइफ में 360 डिग्री परिवर्तन ला सकते हैं। तो याद रखिए कि वैल्यू यदि समझ में आ गई तो प्रोडक्ट की कीमत ना के बराबर लगेगी, और यदि वैल्यू समझ में नहीं आई तो प्रोडक्ट की कीमत पहाड़ के बराबर होगी। सो फर्क यही इसी बात से पड़ता है, आप वैल्यू समझाइए। अगर आपने वैल्यू ठीक तरीके से समझाई और उन्हें समझ में आई तो वो डेफिनेटली करिए। इसी क्रम में अगला सवाल निकल के आता है कि मेरे पास समय नहीं है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस दुनिया में हर कामयाब इंसान जिसने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल किया है और वो जो एक आम इंसान है, दोनों के पास लगभग बराबर समय है।
मेरे पास भी उतने ही 24 घंटे हैं और आपके पास भी वही 24 घंटे हैं। वही 24 घंटे एक आम इंसान के पास है और वही 24 घंटे एक खास इंसान के पास है। ऊपर वाले ने भी किसी को भी समय कम या ज्यादा नहीं दिया, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हो। आपको क्या लगता है जो लोग अपने लाइफ में बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं, क्या लोग 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं? नहीं, वो लोग हजारों घंटे काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, बट हजारों घंटे कैसे काम कर सकते हैं? उनके लिए हजारों लोग काम करते हैं। इसे ही तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। आप अपने काम के ढंग में थोड़ा सा बदलाव लाएं। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है, उस काम को नमस्ते कहकर आप इस बिजनेस में आइए और अपनी मेहनत और हमारी सहायता की बदौलत उस मुकाम को हासिल कीजिए, जिसकी वजह से आप अपने परिवार, अपनी लाइफ, अपने जीवन को खुशहाल बना सके। सो फाइनली चलिए शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि सर, मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे इस बिजनेस की करने की क्या जरूरत है? बढ़िया जॉब है, अच्छी लाइफ है, बीवी है, घर वाले हैं, बच्चे हैं, सब कुछ बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत है सर? तो सर बात यह है कि आज आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपको याद होगा कि जीवन में कभी भी कोई मुसीबत आती है तो पहले से बताकर नहीं आती। इसलिए कुआं तब खोदा नहीं जा सकता जब बहुत ज्यादा प्यास लगी हो। तो आपको याद है क्या करना होगा? कुआं तो पहले से खोद कर रखना होगा। इसलिए आज अगर आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, तो आज ही आपको इस बिजनेस को शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो भविष्य में कभी भी आपको किसी चीज की नीड रही, लाइक दैट, हो सकता है काफी सारे लोगों को बिजनेस करने का कारण पैसा होता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे लोगों के बिजनेस करने का कारण कुछ और भी होता है। लोगों की हेल्प करना, अपनी लाइफ में ग्रो करना, दूसरे लोगों की मदद करना, दूसरे लोगों को टॉप पे लेके जाना, पैसिव इनकम अर्न करना, अपनी वजह से दूसरे लोग सफल बने, लोग इस वजह से भी बिजनेस करते हैं। तो याद रखिए, हर इंसान के बिजनेस करने का कारण अलग अलग हो सकता है। बाकी यही सच है, करने वाले के लिए सिर्फ एक कारण चाहिए, ना करने वाले के लिए हजार बहाने काफी हैं। सो फाइनली इसी क्रम पर चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल ये आता है कि अब मुझे एक बात बताइए कि ये बिजनेस किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? जो इंसान अपनी काबिलियत का लोहा मंगवाना चाहता है, अगर मौका मिले तो कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, उस इंसान को ये बिजनेस डेफिनेटली करना चाहिए। और अगर किसी इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोई तमन्ना नहीं है, संतोषी सदा सुखी वाली बातें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। उन्हें इस बिजनेस को कभी नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में फेल हो चुके हैं, ये बिजनेस बेकार है। मैं जानता हूं कई लोगों को ये बिजनेस छोड़ चुके हैं। तो अब सवाल ये आता है सर कि सर, आप कईयों को जानते होंगे जो पीएमटी में फेल हो चुके हैं, जो इंजीनियरिंग में फेल हो चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में फेल हो चुके हैं, जो स्टूडेंट में फेल हो चुके हैं, जो कॉलेज में फेल हो चुके हैं। तो क्या करें सर? पीएमटी कॉलेज पे ताला डाल दें, मेडिकल कॉलेज पे ताला डाल दें, इंजीनियरिंग पे डाल देते हैं, जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब की लोग तैयारी करते हैं उन पे ताला डाल देते हैं, क्योंकि सब बेकार है, वहां भी सारे लोग सफल नहीं होते। सर सिंपल सी बात है, जो लोग सफलता के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, सक्सेस उन्हें मिल जाएगी, और जो लोग नहीं करेंगे उन्हें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी के अपने एक प्रिंसिपल है। आपको अनुशासन और पछतावा दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर आप अनुशासन को चुनोगे तो कभी पछताना नहीं पड़ेगा, और पछतावे को चुनोगे तो अनुशासन में रहने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली अब मुद्दे की बात यही आती है कि सर, क्या आप ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहोगे जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है, बहुत बड़ा काम करके दिखाया है, आप ही की तरह वो भी थे? हाँ, आप अपने बच्चे को किसके साथ देखना पसंद करोगे? एक वो स्टूडेंट
जो लगातार फेल होता रहता है, या फिर वो स्टूडेंट जो क्लास में टॉप आता है? आप अपने स्टूडेंट को टॉपर के साथ देखना चाहोगे तो एक बात याद रखिए सर, असफल लोगों से नहीं, सफल लोगों से सलाह लीजिए। तो अब अगला सवाल ये आता है कि सर सब कुछ ठीक है बट मैं सोच के बताऊंगा। तो अब इसका आंसर क्या है कि सर आप जब सोचेंगे तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे। फिर आप अपने दोस्त को लगाओगे फोन और दोस्त आपको नॉर्मल सलाह देगा। कैसे कि आप यदि अमिताभ बच्चन से क्रिकेट खेलने की सलाह लो तो वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, और अगर आप सचिन तेंदुलकर से एक्टिंग की नॉलेज लेते हो तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली बात यही आता है कि अगर आपको सोने की कीमत जाननी हो तो सुनार के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको हीरे की कीमत जाननी हो तो आपको जौहरी के पास जाना पड़ेगा, और अगर आपको बड़ा बिजनेस की कीमत जानना है तो आपको बड़ा बिजनेस के बिजनेस कंसल्टेंट के पास आना पड़ेगा। सर इतने वैल्यूएबल बिजनेस लेसन है जिनकी आपको और आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा जरूरत है। और कल तो एक ऐसी चीज है सर जो कभी नहीं आती। सोच के देखिएगा, भगवान ना करे, भगवान ना करे, अगर आज हमारे बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। बट एक बात याद रखना सर, ऐसे काफी सारे बिजनेसमैन हैं जो आज हमारे साथ जुड़ते हैं और एक लाइन बोलते हैं, काश ये सारी चीजें मुझे पहले आती तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री मैं खुद खड़ा कर देता। बस बात सिर्फ यही है कि बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे कुछ भी खास नहीं है। बस खास सिर्फ ये है कि लोगों ने 50-50 साल ग्राउंड में काम किया है और उन 50 सालों में एक ऐसी कंपनी जो एक जमाने में जीरो थी उसे हीरो बनाया है। ऐसे लोग आपको बताते हैं कि धंधा कैसे किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कोई सीख के आ जाता है और आपको सिखाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। तो वही बात आती सर मुद्दे की, अगर आप मेरी बात सुनते हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, वरना जैसी जिंदगी आज से पहले चलती आई थी वैसे ही चलने वाली है। और एक अब सवाल ये आता है कि सर मेरा जॉब चल रहा है बहुत बढ़िया, मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है? सर जिस तरीके से कार चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो आप उसे अमीर कर नहीं जा सकते, ठीक इसी प्रकार जॉब चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो आप उसे अमीर कभी नहीं बन सकते। आज अगर आप अपने जॉब के करियर की शुरुआत करते हो, 40 साल 50 साल जॉब करने के बाद आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने अपने करियर की शुरुआत की। लाइक दैट, अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो वो लोग स्मार्ट वर्क कहते हैं। और व्हाट इज द मीन्स व्हाट स्मार्ट वर्क? लाइक दैट, आपका बॉस, अगर आपके काम करने से आपका बॉस 5,000 रुपए महीने कमाता है तो और आप जैसे 100 बंदे उसके डाउन में काम करते हैं तो 5,000, 50,000, 5 लाख रुपए वो महीने का कमा लेता है। ठीक इसी प्रकार आप अपने काम के ढंग में परिवर्तन लाइए और याद रखिए कि हर कामयाब इंसान, सफल इंसान के जीवन में 3 चीजें काम करती हैं। उसके लिए लोग काम करते हैं, उसके लिए पैसा काम करता है, उसके लिए सोशल मीडिया काम करता है। अगर आपके लिए वे 3 चीजें काम करेंगी तो एक दिन आप भी एक सफल, एक रिच और एक कामयाब इंसान बन सकते हो। एक ऐसा इंसान बन सकते हो जिसपे लोग लाइन लगा के आके बोलेंगे कि इस इंसान की वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो जीवन मिला है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ ना सर कि ना जो जिंदगी कि हाँ मुझे कोई जी रहा है। तो फाइनली अब सवाल ये आता है कि मुझे एक बात बताइए कि मेरा तो बिजनेस करने का नेचर ही नहीं है, क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकते हैं सर आप इस बिजनेस को, भले ही आज से पहले आपने कोई बिजनेस नहीं किया। ये बिजनेस 3 काम करने का है, सिलेक्ट द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट और प्रमोट द प्रोडक्ट। लाइक दैट, अगर आपको बड़ा बिजनेस का कंटेंट पसंद आया तो आपने क्या किया, वहां से सीखा और सीखने के बाद आपने दूसरे लोगों को बताया। लाइक दैट, हमें अगर मार्केट में कोई चीज अच्छी लगती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, पसंद आए तो खरीद लेते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों को बताते हैं। अगर मान के चलिए आपको बड़ा बिजनेस का कंटेंट देखने में मजा आता है तो अब आपको क्या करना है, वही कंटेंट के बारे में दूसरे लोगों को प्रमोट करना है। देन आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप
पैसा कमा पाओगे। याद रखिए, जिस अमिताभ बच्चन को तारीफ करने का, रिकमेंड करने का, पैसा कमाने का मौका मिलता है, वही अवसर आज आपके पास है। आप बड़ा बिजनेस की तारीफ करते हो, आपके कहने से कोई शॉपिंग कर लेता है, तो क्या मिलता है आपको? यहाँ से कमीशन मिलता है, रेफर करने का, प्रमोट करने का। यही तो अमिताभ बच्चन करके पैसा कमा रहे हैं, विवेक बिंद्रा कमा रहे हैं, और भी काफी सारी सेलिब्रिटी हैं, और काफी सारे मार्केट में मोस्टली बिजनेस लोग ऐसे ही कर रहे हैं। लोग तारीफ करके पैसा कमा रहे हैं, रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा रहे हैं। यही मौका आज आपके पास है। हाँ, नहीं तो दूसरा मौका तो है ही ना। जब कुछ नहीं है तो जॉब तो करना ही है। तो फाइनली यही वो मौका है जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाने का। अगर आज आपने इसे सीरियस लिया तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर सकते हो। सो फाइनली अब सवाल ये आता है कि सर पैसे मतलब हर एक चीज पैसा है क्या? अब इतना अच्छा कमीशन दे रहा हो, बड़ा बिजनेस में बहुत पैसा है, तो क्या मतलब पैसा सब कुछ होता है क्या? अब सवाल ये आता है, आंसर ये है कि सर पैसा सब कुछ नहीं होता, मानता हूं। पैसा भगवान तो नहीं होता, बट भगवान से कम नहीं होता। एक बात सोच के देखिएगा सर, अगर मान के चलिए मैं छोटा भाई हूं, अगर ऑफिस से निकलूं और अभी मुझे कुछ हो जाए, तो डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की डिमांड करे, तो आप तुरंत लाके दे दोगे, बिकॉज क्योंकि जीवन है। आप जिंदगी बचाने के लिए अरेंजमेंट कर सकते हो, तो जीवन बनाने के लिए नहीं कर सकते हो। एक बात याद रखिए, पैसा एक साधन है। अगर दूध में मिलाओ तो दूध की तरह, और शराब में मिलाओ तो शराब की तरह, बट ये एक साधन है। जीवन में कुछ भी अच्छा काम करना है तो पैसे की जरूरत तो सर आपको पड़ने वाली है। अब सवाल ये आता है कि सर सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, मुझे ये बताइए, मैं किसी को नहीं जानता, मेरी जान पहचान में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो इसे कर सके। तो अब सवाल आंसर ये आता है, सर डेफिनेटली आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके कहने से करे, बट आप अपने सर्कल्स को बढ़ा सकते हो। आप नए नए लोगों के साथ जान पहचान बना सकते हो। और याद रखिए सर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पे, इतने गली मोहल्ले में नहीं मिलेंगे जितने आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। जितना बिजनेस इंटरनेट के माध्यम से होता है, इतना बिजनेस कहीं नहीं होता है। और अगर आप इंटरनेट पे अपनी प्रेजेंस बना ले तो डेफिनेटली लोग वहां से आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन चला जाएगा और बड़ी संख्या में लोग आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे। सवाल वही आता है सर, अगर आपको अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है, याद रखिए सर, सबसे पहले लोग आपको जानते हैं और फिर आप पे ट्रस्ट करते हैं। और जब आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट हो जाता है तो लोग आपको पसंद करते हैं। और जब लोग आपको पसंद करते हैं तो लोग आपसे शॉपिंग करते हैं। और जब शॉपिंग करने के बाद मजा आता है तो लोग आपको प्रमोट करते हैं। इसी को बोलते हैं 5A फॉर्मूला। क्या है 5A फॉर्मूला? अगेन मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अवेयरनेस, अपील, आस्क, एक्ट एंड एडवोकेट। सबसे पहले लोग आपको जानते हैं, फिर लोग आपको मानते हैं, फिर लोग आपको पसंद करते हैं, फिर लोग आपको लाइक करते हैं, और फिर लोगों को आप पर भरोसा हो जाता है, और लास्ट में वो आपके साथ शॉपिंग करते हैं। और फाइनल निकल के आता है, जब मजा आता है तो दूसरे लोगों को बोल के भी बताते हैं कि आनंद सर के कंटेंट में तो मजा आता है। सो फाइनली इसी क्रम में अब सवाल ये आता है सर कि मुझे तो ठीक से समझाना नहीं आता, बोलना तक नहीं आता, और ये बिजनेस तो लोगों को समझाने का काम है, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? आपको सर, आप डेफिनेटली कर सकते हो। मान लेते हैं आज आपको समझाना नहीं आता, आप फिर भी कर सकते हो। आप आपके सीनियर की हेल्प तो ले ही सकते हो, वो आपको सिखा देंगे, और बार बार एक ही काम को करते 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 आप एक्सपर्ट बन जाओगे। फिर क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे परत निशान। सो फाइनली लगातार अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट तो बन ही सकते हो। अब सवाल ये आता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्या मैं फिर भी इस बिजनेस को कर सकता हूं? आपको सर, अगर आज आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन का सर्वे करें तो 40% से ज्यादा धन कुबेर ऐसे हैं जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं। आज हेनरी फोर्ड को उठा लो, हाँ, अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के किंग माने जाते हैं। उनके पास क्या है? क्या वो पढ़े लिखे थे? बिल गेट्स पढ़े लिखे थे? नहीं थे ज्यादा, बचपन में स्कूल को छोड़ के आ गए। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास डिग्रियां कितनी है।
फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास स्किल्स कितनी है। अब इस पे एक बात और याद आ रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां जा रहे थे, बट अब आपको कहां जाना है बहुत फर्क पड़ता है। अभी कहां हो, जाना कहां है, कैसे जाओगे, तीनों चीजें गेम चेंज कर सकती है। बट इसको एनालिसिस कीजिए और डेफिनेटली आप आपकी लाइफ को काफी बेहतर बना सकते हो। अब सवाल ये आता है कि लोगों को टोपी पहनाने का धंधा है, आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया और आप चले आए मेरे को बेवकूफ बनाने। तो सर, अगर इस टोपी पहनने से लोगों को आजादी मिलती है, लोग सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, लोग घर बैठे पैसा कमाते हैं, लोगों की स्किल्स बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है और लोग बिजनेस करना सीखते हैं, तो सर ये टोपी तो मैं पहनूंगा ही पहनूंगा और सारी दुनिया को भी पहना दूंगा। बट अगर आप रियलिटी में इसे देखें तो ये टोपी पहनाने का धंधा नहीं, ये लोगों को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र, आजाद और एक अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनाने का धंधा है। चाहे तो आप इसे समझ सकते हो और चाहे तो नहीं, क्योंकि एटीट्यूड बहुत बड़ा गेम चेंजर है। किसी को लगता है कि गिलास खाली है और किसी को लगता है गिलास भरा है, नजरिए का है। किसी को लगता है कि बड़ा बिजनेस बेकार है, किसी को लगता है अच्छा है। हाँ, एक स्टोरी सुनाता हूं कि आप मुझे बताइए कि एक बार की बात है, 4 अंधे थे और उनसे कहा गया कि हाथी को फील करके बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया हाथी को। पहला अंधा आया, हाथी का पकड़ता है पैर, बोले हाथी खंबे की तरह। दूसरा पकड़ता है पूंछ, बोले रस्सी की तरह। तीसरा पकड़ता है क्या, दांत, बोले पत्थर की तरह। और चौथा पकड़ता है क्या, उसका कान, बोले बड़ा सॉफ्ट होता है। अब मुझे बताओ, क्या वो चारों गलत थे क्या? नहीं ना। ठीक इसी प्रकार बड़ा बिजनेस में होता है। अब किसी को लगता है MLM है, क्या बोले उसको, किसी को लगता है एफिलिएट मार्केटिंग है, किसी को लगता है लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, किसी को लगता है अर्निंग का प्लेटफॉर्म है, और किसी को लगता है टोपी पहनाने का धंधा है, और किसी को लगता है लूटने का काम है। अब किसको क्या समझाएं? कोई गलत नहीं है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है। व्हाट इज द बड़ा बिजनेस, व्हाट इज द एफिलिएट मार्केटिंग? फाइनली यही लोग कंफ्यूज है। अब यही चीज, सारी सच्चाई हम अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते हैं तो लोग ज्वाइन करते हैं। और यहां पर एक बात आपके काम की, आप इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि ज्यादातर लोग सर हमारे बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म को तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी लर्निंग और अर्निंग पहले ही महीने से बनने वाली है। और सर मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्यों ना करें सर, क्यों ना करें सर, ये सब उन्हें बहुत ही छोटे से इन्वेस्टमेंट पर मिल जाता है। आपको याद है, एक बचपन में छोटा सा बच्चा भी ना वो पढ़ाई करता है, उसकी स्कूल की फीस 5000 होती है, राइट? इस तरीके से अगर वो 10 साल पढ़ाई करेगा ना, कितना हो जाएगा? आप लगा लो 50,000 तो हो ही रहा है केवल स्टडी का। और इससे सस्ती स्टडी और वो भी प्रैक्टिकल लर्निंग आपको बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। बस बात ये, नजरिया अगर बड़ा होगा ना, अच्छा होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छा ही नजर आती हैं। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया अपनी लाइफ में, कि उन्हें बुरे लोगों में भी अच्छा ही नजर आती है। आप बताओ सर। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सर आपने तो बड़े जल्दी करोड़पति बनने का रास्ता दिखा दिया, लाखों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे, पर क्या इतना आसान है? तो क्या आप मुझे बताइए सर, गरीबी में जीना कौन सा आसान है? काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर जब आप मेहनत करते हो तो आपको पैसा मिलता है, और मेहनत नहीं करते हो तो पैसा नहीं मिलता। अब सवाल ये आता है कि सर ये बिजनेस अच्छा है, लोग ज्वाइन करते हैं, बस कुछ समय बाद इसे बेकार बताकर किनारा कर लेते हैं, ऐसा क्यों? तो सवाल ये आता है, आंसर ये आता है कि सर कि इस बिजनेस में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, 3 महीने के अंदर ज्यादातर लोग इस बिजनेस को बेकार बताकर किनारा कर लेते हैं। वो किसी को नहीं बताते कि व्हाट इज द बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म, किसी को नहीं बताते, और चुपचाप खत्म। और बाकी के जितने भी लोग हैं वो थोड़े बहुत लोगों को बताकर, और जैसे उन्होंने रिजेक्शन दिया और उनका गेम फिनिश। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनको ना बोलो, कितना ही बोलो, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ चुकी है,
हर मोहब्बत की शुरुआत ना से होती है। हर सेल्स की शुरुआत ना से होती है और हर कामयाबी की शुरुआत ना से होती है। तो अब रिजेक्शन तो फेस करना ही है, तो क्यों ना रफ्तार से करें। सो फाइनली उन्होंने ठान लिया है कि आप कितना भी रिजेक्शन दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये गेम समझ में आ चुका है कि अगर 10 में से एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो 9 लोग तो रिजेक्शन देने वाले हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है 9 लोगों के ना सुनने के बाद 10वां इंसान तो हाँ कहने वाला है। तो इसीलिए सारे लोग बड़ा बिजनेस ये किसी दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर सफल नहीं होते। और ये सच है, अगर आप कामयाबी के प्रिंसिपल का अनुसरण करोगे तो कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी। याद रखिए, सफलता के प्रिंसिपल किसी भी इंसान के लिए बदलते नहीं है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे विवेक बिंद्रा हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। हर इंसान के लिए सक्सेस के प्रिंसिपल सेम रहते हैं। बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब सवाल ये आता है कि सर इस बात की क्या गारंटी है कि मैं आपके बड़ा बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद पैसा कमा लूंगा। सर यहां पर गारंटी देने वाले इंसान की भी गारंटी नहीं होती। अगर आप कामयाबी के लिए तैयार हो तो कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट गारंटी देने वाले इंसान की भी गारंटी नहीं है। सर एक स्टोरी में आपको याद आ रही है, मैं सुनाता हूं, काफी अच्छी है। एक बार की बात है, जंगल में अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी एक पानी था, पानी से समुद्र टाइप से था, नदी टाइप से, तो जो भी उस नदी में कूदेगा वो राजकुमार बन जाएगा। अब एक बंदर था और एक और था बिल्ली, तो बिल्ली रह गई, बंदर कूद गया, बंदर बन गया राजकुमार और बिल्ली देखती रह गई। अब बिल्ली बाद में छलांग लगाई, वो मर गई। तो यही है कि सफलता के लिए जो लोग तैयार होंगे उन्हें सफलता डेफिनेटली मिलेगी, और जो लोग नहीं तो नहीं। सो फाइनली अब सवाल ये आता है कि सर सब कुछ बढ़िया है, अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर आज आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो जो समाज के अगेंस्ट हो तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं है, आप तो ये लोगों को जीवन बदलने का एक अवसर दे रहे हो, लर्निंग करने का, अर्निंग करने का एक मौका दे रहे हो, क्या ये गलत काम है? ऑफ कोर्स नहीं। आपने तो लोगों को लर्निंग देना कोई गलत काम है? आप खुद सोचिए कि जो बॉडी का विकास हमारा ऑटोमेटिक हो जाता है और माइंड का विकास ऑटोमेटिक कभी नहीं होता। प्रकृति ने, भगवान ने प्रकृति बड़ी अमेजिंग तरीके से बनाई। माइंड का विकास कभी नहीं होता, बट माइंड का विकास कभी ऑटोमेटिक नहीं होता, बट बॉडी का प्रॉपर होता है। अब सोचो, बाल टाइम पे झड़ जाते हैं, हाँ, दाढ़ी टाइम पे आ जाती है, सारी चीजें ऑटोमेटिक है, बट माइंड तो अच्छा नहीं सीखता जीवन में। और लोगों की मेंटेलिटी पता नहीं कैसी है, लोग बिना खाए पिए नहीं सो सकते, बट बिना पढ़े लिखे का सो सकते, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमने अपने माइंड को इंप्रूव नहीं किया ना, लर्निंग पे फोकस नहीं किया ना, जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इस दुनिया में सबसे बड़े लोग, सबसे कामयाब, सबसे सफल लोग अपनी लर्निंग पे, अपने माइंड पे इन्वेस्ट करते हैं, और जितने भी फकीर लोग हैं वो बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं। अब डिसीजन आपके पास है सर, छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, बट आपकी लर्निंग को, आपकी लाइफ को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। क्योंकि याद रखिए सर, प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान के जीवन को 360 डिग्री बदल सकती है। अगर कोई इंसान को अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, घटिया से घटिया इंसान को, तो वो काफी बड़ी सक्सेस अपनी लाइफ में हासिल कर लेता है। और अगर यदि प्लेटफॉर्म नहीं मिले तो अच्छे टैलेंटेड लोग 10, 20, 25 हजार की जॉब में पूरा जीवन वेस्ट कर देते हैं। अब सवाल ये आता है सर, प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, बट पहचानने का नॉलेज चाहिए सर। ये भी बहुत माइंडेड लोगों का गेम है, क्योंकि हर कामयाब इंसान के जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं, आम इंसान की लाइफ में, जिन्हें वो पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो बोलता आई एम वेरी बिजी। और इसी बिजी शेड्यूल में ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं जिन्हें गंवाना नहीं चाहिए, बट एक आम इंसान गंवा देता है। और इस अवसर को जो लोग पहचान लेते हैं, वही लोग तो कुछ कमाल करके दिखाते हैं। अगेन मैं आपको एक और आंसर के ऊपर लेके आना चाहता हूं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कुछ ऐसा बताओ
क्या सॉल्यूशन है? सर, जिंदगी में जिसके पास जो नहीं है वही तो वो कमाना चाहता है। अगर आज आपके पास टाइम नहीं है तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन दूंगा कि जिससे आपके पास भरपूर टाइम होगा। सर, आज आपके पास समय इसलिए नहीं है क्योंकि आज आपने 8-10 घंटे अपनी 20-30 हजार रुपए में बेच दिए, इसलिए आज आपके पास समय नहीं है। माफ कीजिए, आपको 20-30 हजार रुपए के लिए जॉब करने जाना पड़ता है और पिछले 20 साल से कर रहे हैं, अगले 20 साल भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंदगी जहां से शुरू हुई थी वहां से ही खत्म होने वाली है, कोई खास नहीं होने वाला सर। बट एक बात याद रखिए सर, अगर पैर में एक कांटा लगा है और उस कांटे को निकालना है तो दूसरा कांटा हमें डालना पड़ेगा। आज आपकी जिंदगी में एक कांटा लगा है कि आज आपके पास समय नहीं है, और अगर आप वास्तव में इस कांटे को निकालना चाहते हो तो एक और कांटा अपने लाइफ में डाल लीजिए कि आज 2-2 घंटे का टाइम निकाल के आप बड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, और आज से 5 साल बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री तक घुमा सकते हो, क्योंकि सैकड़ों बिजनेस कंसल्टेंट इस बात का प्रूफ है कि बड़ा बिजनेस के माध्यम से लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, और अगर उनका हुआ है तो आपका हो सकता है। बस सवाल ये आता है कि आपको खुद पे भरोसा है। अगर खुद पे भरोसा है तो आप कामयाब बन सकते हो, और अगर खुद पे डाउट है तो आप कामयाब कभी नहीं बन सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे लेसन्स दे रहा हूं, और एक बात और बताता हूं कि कोई भी इंसान जब सवाल करता है तो उसका कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट रह जाता है। और आपको पता है, जब भी आपको किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो आप सवाल जवाब काफी ज्यादा करते हो, और जो इंसान सवाल जवाब नहीं करता तो समझ लो वो क्लाइंट में, आपके कस्टमर में दम नहीं है। तो जब भी आपका कस्टमर सवाल करे तो सबसे पहले तो एक्साइटेड हो जाओ, मुस्कुरा जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दो, और कहो कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, और जब मैंने जाना तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं, ऐसा है। तो फाइनली अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में काफी बेहतर परिवर्तन आएगा। फिर लास्ट लाइन, एक क्लोजिंग की एक लाइन को हमेशा आपको करना है कि सर आप जो पैसे लगा रहे हो उसके बदले में आपको लर्निंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बुरे से बुरा क्या होगा, कल के दिन आपका काम नहीं चला, यही तो होगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है। जब आप आपका बुरा सोच रहे हो तो आपका अच्छा सोचने कौन आएगा। सोच के देखिएगा, कल की डेट में आपका थोड़ा सा भी काम चल गया तो जो आपने पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए, वो बाहर आ गए कि नहीं। हाँ, अगर आप आपका बुरा सोच सकते हो तो थोड़ा अच्छा भी तो सोच सकते हो। आप सर 2 ही बातें होंगी, क्या? या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। बस आप इस बात को समझ लीजिए, आपकी लाइफ में काफी बड़ा चेंजेस आ सकता है। सर, अगर आज आप डिसीजन लेते हो तो आपकी लाइफ में परिवर्तन आने की संभावना है, और अगर आप नहीं लेते हो तो जैसी जिंदगी आज से पहले चलती आई है, अब सवाल ये आता है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सफलता दिला दे। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो सबसे पहले से शुरुआत वहीं से आती है। आप अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये बिजनेस कैसे किया जाता है एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आज मान के चलिए आपको 25 किलोमीटर डेली जाना है तो आपके पास 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। पहला रास्ता है सीधा दौड़ लगाना स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सीखना, खत्म। दूसरा रास्ता है आप साइकिल से चले जाओ, तीसरा रास्ता है आप बाइक से चले जाओ, चौथा रास्ता है आप फ्लाइट सीधा लैंड करा दो। अगर आज आप अपनी थोड़ी सी भी लर्निंग को बढ़ाओगे तो आप कुछ हजारों रुपए कमाओगे। अगर और ज्यादा बढ़ाओगे तो लाखों कमाओगे, और अगर और ज्यादा बढ़ाओगे तो करोड़ों कमाओगे, और यदि और ज्यादा बढ़ाओगे तो अरबों में खेलोगे। ये बात सच है। जो इंसान अपने जीवन में लर्निंग को जितना ज्यादा बढ़ाता है उसकी अर्निंग उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब सवाल ये आता है, सर कुछ लोग इस दुनिया में होते हैं जो कहते हैं आई नो ऑल, मेरे को सब आता है। अगर सर आप इस मेंटेलिटी के हो ना तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं। सर, जिस इंसान को इस बात का आभास होता है ना कि मुझे क्या क्या नहीं आता है, वही लोग टॉप पे जाके दिखाते हैं, और ये मेंटेलिटी लोगों को नाकामयाब बनाने के लिए काफी है। याद रखिए सर, एक बात और बताता हूं, कामयाब लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम को
अलग ढंग से किया करते हैं। व्हाट इज द अलग स्टाइल? यही होता है 80% रिजल्ट हमेशा फॉलोअप से आता है और लोगों को इन सवालों के जवाब पता नहीं होते, इसलिए लोग दूर भागते हैं। और एक बात याद रखना, अगर आज आपको ये जवाब देना नहीं आते तो आप किसी और को नहीं समझा सकते हो ठीक तरीके से। आज आपके खुद के डाउट्स क्लियर नहीं है, कन्विक्शन यहां से नहीं है तो कहीं और से आ नहीं सकता। कन्विक्शन अंदर से ही होना चाहिए। दो ही चीजें हैं, प्रोडक्ट नॉलेज और दूसरा कन्विक्शन। अगर दोनों में से भी एक जगह गैप है तो बात बनेगी नहीं। तो मैं फिर से अगेन रिपीट करूंगा कि आप अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ में 360 डिग्री तक चेंजेस आएगा। आज मैं आपको फिर और एक और चीज बताता हूं कि ये तो ऐसा लगता है कि सेल्समैन जैसा काम है, मैं घर घर जाके लोगों से नहीं मिल सकता, ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हर एक इंडस्ट्री में अगर इनकम कहीं से होती है तो वो होती है सेल से कितना सामान मिलेगा, और एक्सपेंसेस के काफी सारे सोर्सेस होते हैं। हर इंसान चाहे तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से करता तो सेल से। अगर आज कोई इंटरव्यू दे रहा है तो कैंडिडेट अपने आप को सेल कर रहा है कि मेरी वैल्यूएशन क्या है। कोई बताता है 10,000, कोई बताता है 50,000, यही तो होता है। तो फाइनली मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूं वो मुद्दे की बात यह है कि अब मुझे ये बताइए कि इसकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी क्या है, मुझे करना क्या होगा। तो सर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको सबसे पहले यहां पर सीखना है। जैसे ही आप सीखते हो तो उसके बाद आपको बनाने अपने ड्रीम, और ड्रीम बनाने के बाद आपको ये क्लियर करना है कि आपको यहां पर पैसा क्यों कमाना है, आपको अपनी लाइफ में ग्रो क्यों करना है, आपका रीजन क्या है। क्या आपको आपके परिवार पे कोई कर्जा है, लोन है, उसको चुकाना है, या किसी की शादी करनी है, खुद की शादी करनी है, क्या चाहते हो, पर्पज क्या है। अगर किसी भी काम को करने का कारण बड़ा होता है तो इंसान कर जाता है, और उस काम को करने का कारण यदि छोटा हो तो इंसान कभी नहीं कर पाता। बस बात ये आती है, काम को करने का कारण बड़ा होना चाहिए, इंसान हर हाल में काम कर जाता है। अब दो ही चीजें होंगी, या तो आपको काम को करने का कारण बड़ा होगा, नहीं तो काम को करने का कारण छोटा होगा। अगर काम को करने का कारण बड़ा हुआ तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, और यदि काम को करने का कारण छोटा हुआ तो स्ट्रगल बड़ा हमेशा रहने वाला है दोस्त। तो आपको एक ही काम करना है, आप अपने पहले ड्रीम क्लियर कर लो। अगर ड्रीम क्लियर नहीं किए, लोगों ने, एक इंसान ने रिजेक्शन मारा, आपका गेम फिनिश, मार्केट से बाहर, खत्म आपकी कहानी। अगर ड्रीम में दम होगा ना तो सैकड़ों लोगों की रिजेक्शन भी सुनना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ड्रीम में दम नहीं है, फिर एक इंसान ना बोलता है ना, जूस निकल जाता है इंसान का। अगर हमें कामयाब बनने के लिए सैकड़ों लोगों की ना सुनना पड़े, हजारों लोगों का रिजेक्शन, लाखों करोड़ों लोगों का रिजेक्शन फेस करना पड़े, तो करने के लिए तैयार होना होगा। अगर लोगों की ना सुनने से मेरे सपने पूरे होते, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाता हूं, मैं लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाता हूं जिसकी वजह से लोग ये बोले कि आज मैं कामयाब बना हूं तो इस आनंद की बदौलत, तो मैं करने को तैयार हूं। बस सवाल यही आता है कि आप अपनी ड्रीम की लिस्ट को तैयार रखिए, और जब एक बार ड्रीम की लिस्ट बन जाए तो अगला स्टेप आता है लिस्ट। आप बनाइए अपने जानने पहचानने वाले 200 से 500 लोगों को तो हर इंसान जानते ही है। बनाइए ऐसे लोगों का लिस्ट जो अपने जीवन में अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपने लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, और मौका मिले तो कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं कि दुनिया वाले हो बोले यार इससे तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी, इसने कितना बड़ा काम करके दिखा दिया, कि वाह जीवन होता है ऐसा। तो फाइनली अब नेक्स्ट ये आता है, इतने सारे ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताए, और अगर कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब आपको नहीं आता हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए। आप दो ही काम कर सकते हो, या तो बोल सकते हो कि हमें आपके सीनियर से बात करा देते हो सर, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम, और दूसरी बात आप एक ही काम कर सकते हो, सर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मतलब कुछ भी। उन्होंने सवाल किया, आप सवाल के बदले में सवाल बोले माइलेज कितना है। अगर आप गए कार के शुरू में आपने बोला माइलेज कितना है, तो
नॉर्मल सेंस में बोलेगा 18 का है, 20 का है। और जो खिलाड़ी होगा वो क्या बोलेगा, सर आपको माइलेज चाहिए कितने का। हाँ, लोग बड़ा बिजनेस में आके मतलब कुछ आम इंसान पूछता है कि आप मेरे बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हो, अच्छा कितना प्रॉफिट हो सकता है। सर आप मुझे बताइए, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, इसके लिए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फाइनली यही जो कमाल की चीजें हैं जो आज के लेसन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी भी कुछ खास चीजें हैं जो मैं अगेन आपको इसमें मिक्स करके बताता हूं कि आप यदि नाइस एनालिसिस प्रॉपर करोगे तो डेफिनेटली आप उसकी फुलफिलमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। तो नाइस एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है कि सर आप मुझे बताइए कि आप अपनी जिंदगी में जाना कहां चाहते हो, आप आपकी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हो, इतना पैसा कमाने के लिए आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। हाँ? और अगर टाइम तो लगेगा क्योंकि सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा कोई भी काम, तो कितना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो। क्योंकि बिजनेसमैन इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि दोस्त पैसा लगा के ही पैसा कमाया जाता है, पैसा बचा के पैसा कभी नहीं कमाया जाता है। इसलिए बिजनेसमैन हमेशा रेडी रहता है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता है आरओआई मिलने वाला है तो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहां नहीं तो कहीं और, बट इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग तो पता अपनी जिंदगी में जजमेंट ऐसे करते कितना रिटर्न मिला, बट हमें अपनी लाइफ में ये देखना चाहिए हमने बीज कितने बोए हैं, तो जितने बीज बोएंगे उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ को बेहतर बना पाते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं नाइस एनालिसिस में। सर आपकी करंट बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, अगर इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको नहीं मिले तो आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आप आपकी लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, अगर मान के चलिए आपको जिंदगी में कोई ऐसा मौका ना मिले जहां से आप इतना पैसा कमा पाओ, तो इसका इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा। लाइक दैट आप अपने परिवार में अपने सिस्टर की शादी करना चाहते हो, कुछ भी, अगर आज आपको इतने पैसे कमाने का मौका नहीं मिलता है तो आपकी लाइफ पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और इस पर इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज से आप कितना चिंतित हो, क्यों चिंतित हो, क्या मुझे बताएं। क्या आपके पास जिंदगी में कोई ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को स्केल कर पाओ, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओ। है क्या कोई रास्ता, उससे पूछिए क्या उसके पास कोई अल्टरनेट है, क्या उसके पास मास्टर प्लान है अपने ड्रीम को अचीव करने का। क्या उसने उसे एग्जीक्यूट किया तो दिक्कतें कहां आ रही हैं। और अगर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है तो अगला बिजनेस गोल क्या है। दो ही चीजें, अच्छा चल रहा है तो गोल जानना है, और बेकार चल रहा है तो प्रॉब्लम कहां है उसको पकड़ना है और उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन देना है। लाइक दैट अब पॉइंट की बात आती है, ये तो बेचने का काम है, नहीं सर। यहां पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि सर आप इसको बेचना भी कह सकते हो, कंसल्टिंग भी कह सकते हो। अगर एक डॉक्टर सॉल्यूशन को बेचता है तो बड़ा बिजनेस का बिजनेस कंसल्टेंट भी सेलिंग करता है। आज देखिए डॉक्टर के पास आप जाते हो, क्या करता है डॉक्टर, सीधा दवाई देता है, ऑपरेशन करता है कि सर शर्मा जी काफी दिनों से नहीं है, 2 इंजेक्शन तो लगवा ही लो, ऐसा करता है क्या, कभी नहीं करता। तो अब जवाब यही आता है कि सर अगर आपको आपकी लाइफ में परिवर्तन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करना होगा एज अ डॉक्टर की तरह। डॉक्टर, अगर हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमें लीगल से रिलेटेड इश्यू है तो हम लॉयर के पास जाते हैं, अगर हमें फाइनेंस से रिलेटेड इश्यू है तो हम सीए के पास जाते हैं, अगर किसी इंसान को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आता है वो बड़ा बिजनेस के बिजनेस कंसल्टेंट के पास, और वहां से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। वहां वो बताता है अपने प्रॉब्लम्स को। और याद रखिए कुछ हो या ना हो, यहां पे काम करने से आप ये तो सीख ही जाते हो कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, बिजनेस सेक्टर की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और अगर आप ये चीज सीख जाते हो तो कल की डेट में आप खुल की इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हो। आप समझ जाओगे कि प्रॉब्लम कहां आ रही है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, और ये चीज सीख गए तो ये आपको आपकी लाइफ में काफी ज्यादा काम आने वाली है। और याद रखिए कोई भी इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करता है तो 3 चीजों की वजह से करता है, लर्निंग, अर्निंग और नेटवर्किंग। अगर आप आपकी लाइफ में लर्निंग को हमेशा इंप्रूव करोगे तो आप आपकी लाइफ को काफी बेहतर बना पाओगे। दूसरा है अर्निंग, अगर मनी इज अ रियल मोटिवेशन फैक्टर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको नॉलेज कितना है, फर्क तो इस बात से पड़ता है आपके पास पैसा कितना है।
और लास्ट, नेटवर्किंग। बड़ा बिजनेस में आपको चारों तरफ एक ऐसा नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है जहां पे हर इंसान बिजनेसमैन होता है। हाँ, कुछ लोग आपको बिजनेस की प्रॉब्लम्स का आभास बताते हैं कि चारों तरफ चल क्या रहा है, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है, इसी तरीके से ढेर सारे सेक्टर हैं, उनमें क्या चल रहा है। हाँ, तो आपको चारों तरफ का नॉलेज तो रहता है और फिर आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज को आवाज करते हो। और एक बात ये भी है सर कि अगर आप लाइक दैट, सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आज आपको खाना बनाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट रन करिए। खाना बनाना एक अलग ही काम है, रेस्टोरेंट को रन करना अलग ही काम है। हाँ, अगर मान के चलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते, बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं हमारा कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। ये कोई अच्छी बात है क्या? अरे होना चाहिए दूसरा ब्रांच। लोग आपके नाम से कॉपी कर रहे हैं, आपके धंधे की वाट लगा रहे हैं, हाँ, मार्केट खराब हो रहा है, दूसरी ब्रांच खोलनी चाहिए और स्केल करना चाहिए अगर मौका मिले तो। क्योंकि हर कोई स्केल नहीं कर पाता, लोगों को प्लान लेता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ एक बात बोल सकता हूं कि आपने आपकी लाइफ में सोचा बहुत कुछ होगा बट किया कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब बात एजुकेशन की आती है तो फुर्स उड़ जाती है ना? क्यों? क्योंकि एजुकेशन इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आती है। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन हो जो हमारी हेल्प करे एग्जीक्यूट करने में, हमारी लाइफ के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, तो जिंदगी काफी बेहतर बन जाती है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एक ऐसे मेंटर की आवश्यकता होती है जो उसे कदम कदम पर गाइड करे, हाथ पकड़ के आगे लाए। ऐसे लोग हर इंसान को नहीं मिलते। एक तो कोई बंदा होना चाहिए जिसके माफिक हम बनना चाहते हैं, जो हमारी ग्राउंड में हमारी प्रॉब्लम को फेस करे। ऐसा पर्सन यदि इंसान को मिल जाए तो वही वाली फीलिंग आ जाती है, अरे वाह। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सब कुछ तो ठीक है, मुझे काफी सारी बिजनेस का जो नॉलेज है वो नहीं चाहिए, मुझे नहीं सीखना, मुझे सब आता है। तो सर एक बात मैं आपको बताता हूं सर, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही है। अगर आज आप ये मेंटेलिटी बना लोगे तो आपके दिमाग का ढक्कन आप क्या हो गया, मोटा। और जितना दिमाग का ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। और दिमाग का ढक्कन यदि हट गया तो क्या हम चेंज हो? नहीं, हमारे बिजनेस में ऐसा ही चलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। और एक बात याद रखना, यूनिक सेलिंग पॉइंट अगर हमारे बिजनेस में रहा तो हम अपनी लाइफ, हम अपने बिजनेस को काफी बेटर बना सकते हैं और उसमें मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली आज मैंने आपको काफी सारी लर्निंग दी और इस लर्निंग के माध्यम से आप अपनी जिंदगी को काफी बेटर बना सकते हैं अगर आपने इसे इंप्लीमेंट किया। इसमें जैसे बहुत सारा कंटेंट था जो पिछले मैं काफी टाइम से आपको बोल रहा हूं, और ये कंटेंट अगर आप लर्न कर लोगे तो आपकी जिंदगी को काफी बेटर बना लोगे। लर्न नहीं करोगे, सिर्फ रीड करोगे, सुनोगे, तो गेम चेंज। जब भी आप इंप्लीमेंट करने जाओगे आपको अगेन दिक्कत आने वाली है। अब इस बिजनेस में एक ही बात आती है, क्या कि मीटिंग में जाना, ट्रेनिंग, फंक्शन, इवेंट अटेंड करना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है। बट जैसे ही आप इस बिजनेस में काम करोगे ना तो रिजेक्शन सामना करना पड़ता है, और उस रिजेक्शन को फेस करने के बाद ऐसा लगता है कि जो जितने भी पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो हमारे साथ हो रहा है। तो जब आप मीटिंग में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि सबके साथ हो रहा है, मैं खास नहीं हूं। हाँ? कई लोग ऐसे होते हैं, एक सवाल रह गया एक और, उसको भी मैं बता देता हूं कि कई लोग कहते हैं बड़ा बिजनेस बेकार है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, और उस समय मुझे खुद पर तरस नहीं आता। हाँ, तो एक यहां पर मैं आपको एक ही जवाब देना चाहूंगा कि आप लोगों की नकारात्मक संवेदना की जगह संवेदनशील होने की जगह संवेदनहीन हो जाए। लोगों का अहम इस बात से संतुष्ट होता है कि जब वो किसी चीज के लिए ना कहते हैं, ना कहते हैं तो जोर देकर कहते हैं, और हाँ कहते हैं तो मरी मरी सी आवाज में। आपने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई हाँ कहेगा तो बड़ी मरी मरी सी आवाज में कहता है। लोगों का अहम इस बात से संतुष्ट होता है, ना कहेंगे कि जोर दे के करेंगे। इस समय जो इंसान ना बोल रहा हो वो तो विजेता का अनुभव करता है, वो जो ना सुन रहा होता है वो पराजित का अनुभव करता है। बट इसमें हमें एक ही बात समझनी है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा तो हम खुश रहेंगे, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि माहौल को अपने अनुसार ढालना संभव है, माहौल के हिसाब से खुद ढलना बहुत अच्छा रहेगा। तो हमें हमेशा टीम ट्रेनिंग मीटिंग में जाने से एक चीज का आभास हो जाता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ होता है वो सबके साथ हो रहा है।
और अगर इससे एक बार प्रूफ हो जाती है कि हम सफलता के रास्ते में हैं और लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ यदि हम चलते रहे तो हम अपनी लाइफ को काफी बेहतर बनाते हैं। अब सवाल ये आता है कि लोग विरोध करते हैं, लोग रिजेक्शन देते हैं, लोग मना करते हैं। अगर हम बिजनेस के करेंगे लोग रिजेक्शन देंगे, मना करेंगे, तो एक बात याद रखना सर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूका जाता है, और बात करें देश में प्रधानमंत्री का और राज्य में सीएम का, कलेक्टर, जिले में डीएम का, और चपरासी और मजदूर का पुतला तो कोई फूकता ही नहीं है ना, उससे तो किसी को विरोध नहीं है। तो ऊपर वाले जितने भी लोग ऊपर उठते हैं, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं, तो लोग, भगवान तो इंसान के माध्यम से परीक्षा तो ले गई अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हाँ, तो याद रखना, जितने भी लोग अपने जीवन में ग्रो करते हैं बड़े पैमाने पर उनका विरोध होता है। आज कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो, विवेक बिंद्रा हो, कोई भी हो, बड़ी पर्सनालिटी, उनका विरोध होता है। अगर उनका होता है और आपका हो रहा है तो इसका मतलब है क्या, आप सफलता के रास्ते पर। और अगर आप कंटिन्यू लगातार चलते रहे तो आप अपनी लाइफ को काफी बेहतर बना पाओगे। इसी क्रम में मैंने आज आपको काफी सारी लर्निंग दी। अगर आज आपने इस लर्निंग को याद कर लिया तो ये लर्निंग आपको काम आने वाली है। जब भी आप आपके कस्टमर के साथ होंगे तो आपको ये सारी की सारी लर्निंग आपको काम आने वाली है। अब एक चीज ये भी आती है कि एक बात बताइए, मैं जानता हूं ये बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग क्यों नहीं करते? इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत अच्छे, बट सारे लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जैसे क्यों नहीं करते, सिंपल सी बात है। आज आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसका आंसर देता हूं। वो आंसर ये है कि हर इंसान को पता है कि सुबह उठने से हेल्थ ठीक रहती है, बट फिर भी हर इंसान नहीं करता। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान बड़ा बिजनेस करेगा? नहीं करेगा। और अच्छा है तब भी नहीं करेगा, बेकार है तब भी नहीं करेगा, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक और सवाल ये आता है कि ये तो पूरा मार्केट सैचुरेट होने जा रहा है, पूरा का पूरा मार्केट सैचुरेट होने जा रहा है।